नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा पे। मित्रों, महाभारत की कथा पढ़ते हुए या भगवत गीता पे अध्ययन करते हुए क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये पांच पांडव कौन हैं? सामान्य जानकारी से इतर होके सामान्य जानकारी का अर्थ इतना है कि हम सभी ये जानते हैं कि ये पांच पांडव द्रौपदी के कुंती के पुत्र थे, द्रौपदी के पति थे और कुरुवंश से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा महायुद्ध लड़ा था। ये एक इतिहास है। यह सत्य भी हो सकता है और मिथक भी हो सकता है। यह अलग चर्चा का विषय है, लेकिन यहाँ पे पांडवों का विषय उठाने का मेरा तात्पर्य कुछ और है। जैसा कि मैंने अपने पहली चर्चाओं में कहा है कि सारा का सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर होता है। यह सारा का सारा महाभारत हमारे अंदर ही होता है। सारे कौरव और पांडव हमारे ही अंदर हैं। उसी संदर्भ में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो पांचों पांडव कृष्ण, कुंती, द्रौपदी सब हमारे अंदर हैं। द्रौपदी कौन है? पांचों पांडवों की मां है। यानी कि अगर एक व्यक्ति को हम मान लें कि उसके अंदर सब है, तो उस व्यक्ति में मां क्या होती है? सारा संसार होती है। बालक का, बच्चे के लिए पूरा संसार होता है, जो उसके साथ जीवन भर चलता रहता है। हमेशा मां कुंती हमेशा पांडवों के साथ रही हैं। पिता नहीं रहे हैं, लेकिन मां रही हैं। ऐसे ही हमारे साथ हमारा एक विश्व चलता है, एक संसार चलता है। उसे आप कुंती जाने। कुंती के बारे में एक कथा और है कि कुंती ने ईश्वर से वरदान मांगा था कि हे ईश्वर, मुझे दुख दे, दर्द दे, सुख न दे। सुख देगा तो मैं तुझे भुला दूंगी, इसलिए तू मुझे दर्द दे, वेदना दे, क्योंकि वेदना से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। नतीजन उन्होंने शुरू से लेके अंत तक राजघराने से होके भी दुख, दर्द और संघर्ष ही झेला। तो ये संसार जो विश्व है, ये भी एक दर्द है, दुख का आलय है, दुख ही है। बुद्ध भी कहते हैं ये दुख ही है, जीवन ही दुख है। तो ये संसार ही हमारे लिए द्रौपदी, हमारे लिए मां है। इससे हम निकल के बाहर जाके कहीं रह नहीं सकते, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। अब उस संसार यानी द्रौपदी के पांच पुत्र हैं। पहले पुत्र कौन है जिन्हें समाज ने स्वीकारा? युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर। धर्म शब्द उत्पन्न हुआ धार्यति यानी धारण करना। तो जो हम धारण करते हैं शरीर, और जो करना हमारा कर्तव्य होता है, वही धर्म भी है। तो शरीर मिलने के बाद हम कर्म करते हैं, शरीर को धारण करते हैं, वही कर्म है। और कर्म एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार करते हैं तो वो जस्टिफाइड धर्म कहलाता है, वरना अधर्म कहलाता है। वही युधिष्ठिर है। तो जब हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं, समाज के बनाए नीपों पे चलते हैं, तो हम युधिष्ठिर होते हैं। दूसरे पुत्र हैं भीम। भीम किसके पुत्र हैं? वायु के। वायु यानी श्वास। तो जब योग में आप जाते हैं तो वायु का बड़ा प्रयोग है। श्वास अगर नहीं है तो जीवन नहीं है। और जब हम अपने श्वासों पे कंट्रोल कर लेते हैं प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा, तो हम अपने शरीर को, अपने व्यक्तित्व को बहुत बलशाली बना लेते हैं, भीम की तरीके से।
विशाल, और हम वैसे कार्य भी करते हैं। तो भीम भी हमारे अंदर है। अगर हम अपनी वायु, प्राणवायु पे कंट्रोल कर लें तो हम भीम जैसे बलशाली भी हो सकते हैं। योगी यही करते हैं, प्राणवायु पे कंट्रोल करते हैं। तो भीम प्राणवायु का भी प्रतीक है, वायु के पुत्र हैं। तीसरे पुत्र हैं अर्जुन, इंद्र के पुत्र हैं, इंद्र के आशीर्वाद से हुए। इंद्र यानी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। हो सकता है कोई इंद्र ऊपर हो, स्वर्ग में हो, पता नहीं, मगर यहां पे इंद्र का मतलब इंद्री से है। और इन 5 कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के सबसे ऊपर राज करती है मन इंद्री, मन। तो अर्जुन उस इंद्र के पुत्र हैं, मन के कारक हैं, मन के प्रतीक हैं। मन का कारक चंद्रमा है और जल है, चलायमान है। तो मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, गतिशील रहता है। चौथे और 5वें पुत्र हैं नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव सबसे छोटे हैं। एक आयुर्वेद का ज्ञाता है और एक ग्रह नक्षत्रों का ज्ञाता है। तो आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में कैसा आचार व्यवहार, भोजन पानी रखें, स्वास्थ्य से संबंधित है। और एक ज्योतिषी गणनाओं का ज्ञाता है, यानी पूरे ब्रह्मांड का, ग्रह की, नक्षत्रों का, गतियों का, क्योंकि इन सब का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम उनसे इतर नहीं है। सूर्य गर्म हो जाता है तो हमारा माथा गर्म हो जाता है, सूर्य ठंडा हो जाए तो हम ठंडे हो जाएंगे। मंगल का अगर प्रभाव पड़ जाता है तो अमंगल हो जाता है, सारे ग्रह नक्षत्र। तो ये पांचों पुत्र हमारे लिए, ये 5 कारक बनते हैं इस तरह से। मन मध्य में है, ऊपर बड़े भाई हैं वायुपुत्र भीम और धर्मराज युधिष्ठिर, और अर्जुन से नीचे 2 भाई हैं, छोटे अनुज हैं, सहदेव और नकुल। मन कारक अर्जुन मध्य में, लेकिन यह मध्य में रहता नहीं है, रहने की बस कोशिश करता है। कभी इस तरफ होता है, कभी उस तरफ होता है, कभी हर्ष में होता है, कभी विषाद में होता है, कभी प्रफुल्लित होता है, कभी अन्मनस्क होता है, कभी उत्साह में होता है, राग में होता है, तो कभी विराग में होता है, अति। और कृष्ण हमारे अंदर बैठी वो चेतना है जो सबके अंदर होती है, जो हमें सत्य क्या है वो बताती है। हम लोग एक अलग बात है, उसके तरफ से सोए हुए होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अर्जुन की तरह होते हैं, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा यानी कृष्ण को सखा बना लेते हैं और साथ साथ खेलते और कूदते हैं, और गीता का उपदेश पा करके परम सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं। तो यह है एक तात्विक विवेचन। तो हम अगर भगवत गीता को, महाभारत को इन तात्विक विवेचन के अनुसार अध्ययन करें और जीवन में उतारें तो ही कल्याण है, वरना ये कहानियां हैं जिसे हम सुनेंगे, अपने गाल बजाएंगे और टाइम पास करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ मिल भी जाए, लेकिन जो अल्टीमेट सत्य मिलना चाहिए उससे हम चूक जाते हैं। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं सांख्य योग यानी भगवत गीता के दूसरे अध्याय पे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ की विशेषताएं और लक्षण बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञ की लक्षण बताने के बाद अब मन के ऊपर भी बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ आदमी क्यों नहीं होता है और कैसे होता है। तो कल हमने चर्चा में देखा कि हम लोग यानी हमारी इंद्रियां जब विषय से ऊब जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो उसे विराग हो जाता है, दूसरी अति में चला जाता है।
राग होता है तो एक अति में होता है। हमें इन दोनों से छुटकारा पाना है, यही कीमिया बताते हैं। तो आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए श्लोक देखते हैं। यत तो ह्यापि कौन्ते पुरुषस् विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रभम मना। कारण कि हे कुंती पुत्र, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रथमनशील इंद्रियां उसको बलपूर्वक हर लेती हैं। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से, जब तक हमारा संसार में विषयों में एक रस है, उसको पाने की एक आकांक्षा है, तब तक हम कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। बुद्धि तो ये समझे कि मैंने जान लिया है, लेकिन उसको मान नहीं पाती है, फिर उसकी तरफ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई हवा नाव को घसीट ले जाए बलपूर्वक। तो जानने से नहीं होता है, करने से होता है। जान लेना महत्वपूर्ण है, पहले जानने की ही बात कृष्ण कहते हैं, लेकिन जब वो जानना अस्तित्वगत हो, अंदर तक हो, आत्मा तक हो, बुद्धि के स्तर पे ना हो, विवेचन के स्तर पर ना हो, तर्क के स्तर पर ना हो, अस्तित्व के तल पे हो, तब तक हमारी इंद्रियां हमारे काबू में नहीं रहती हैं, चाहे हम जितना विचार कर लें, चाहे जितना निर्णय ले लें। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां आदतों की गुलाम होती हैं। कुछ आदतें इस जीवन की होती हैं, कुछ पिछले जीवन की होती हैं। आप क्या समझते हैं कि जो आप कार्य कर रहे हैं वह होशपूर्वक कर रहे हैं? नहीं। मैक्सिमम आदतें, मैक्सिमम कार्य हमारी आदतों का परिणाम होती है। एक व्यक्ति जाता है बाजार में, वह हरे रंग का कपड़ा खरीदता है, वह जितनी बार जाएगा हरे रंग का ही खरीदेगा, या गुलाबी रंग का, या विशेष रंग का। क्यों? क्योंकि उसकी आदत में शुमार है। हरा नहीं खरीदेगा, समुद्री हरा खरीद लेगा, गहरा हरा खरीद लेगा, हरा का छींटदार खरीद लेगा, हरे के शेड में खरीद लेगा, हरा रहेगा। आदत है उसकी, उसकी पसंद है, उसका रस है हरे रंग में। एक व्यक्ति नशा करता है तो रस है नशे में, सिगरेट का नहीं करेगा तो शराब का करेगा, शराब नहीं करेगा कॉफी पिएगा, कॉफी नहीं पिएगा चॉकलेट खाएगा, कुछ खाएगा, रस है। एक व्यक्ति को बोलने में रस है, कुछ भी बोलेगा, अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। आदत है, जन्मों जन्मों की आदत होती है, और आदत हमको यांत्रिक बना देती है, मैकेनिकल बना देती है, इंस्ट्रूमेंटल बना देती है। उसमें कोई बोध नहीं होता है, सिर्फ हम करे जाते हैं, करे जाते हैं, करे जाते हैं। तो कल हमने जैसे एक घटना में देखा कि वैज्ञानिक लोग चूहे के दिमाग में इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और एक लीवर के पास बैठा देते हैं। जब वो लीवर दबाता है तो उसके दिमाग में हल्का सा करंट जाता है और उसे झटका लगता है। इस झटके से उसे रस मिलता है और वो बार बार उस लीवर को दबाता है, तब तक दबाता है जब तक कि वो लस्त नहीं हो जाता, वो खाने पीना छोड़ भी नहीं देता। यही यांत्रिकता है, हम आदतों के इतने ही गुलाम हो जाते हैं। तो आदतें चाहे कैसी भी हों, यांत्रिकता ही है, जागरूकता नहीं है। कृष्ण जागरूकता की बात करते हैं। जब आप जाग करके कोई कृत्य करोगे तो आप बुद्ध होगे, वरना बुद्धू हो। तो बार बार कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ वही है जो स्वयं स्थित है, जो बोधपूर्वक कार्य करता है, जो इंद्रियों के वश में नहीं रहता है। इंद्रियां उसके वश में रहती हैं। तो मन का कारक है अर्जुन,
तो इसीलिए कहते हैं कि अर्जुन तू मन को काबू कर। भगवत गीता के लिए कहा भी जाता है, वैसे भी महाभारत के लिए, कि अर्जुन नर हैं और कृष्ण नारायण हैं। नारायण का अवतार है कृष्ण और नर का अवतार है अर्जुन। नर यानी मनुष्य, तो नर ही नारायण होता है और नारायण ही नर रूप में भासता है। तो जब नर अपने आप को इंद्रियों से परे कर लेता है, मन को काबू कर लेता है, मन इंद्रियां सब उसके अंदर होती, स्थित प्रज्ञ होता है, तो वह कृष्ण होता है। और जब तक वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता है तब तक नर यानी अर्जुन होता है। अर्जुन यानी विषाद, अर्जुन यानी द्वंद्व, अर्जुन यानी संसार। यही अर्जुन जब एकाग्र होता है तो मछली की आंख भी भेद देता है, लेकिन जब एकाग्र नहीं होता है तो डिप्रेस हो जाता है, उसके अंग शिथिल हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कपकपाने लगते हैं, हर चीज में अपशकुन दिखने लगता है और वह संसार रूपी युद्ध से भागने लगता है। तो भाग करके जाओगे कहां? जहां जाओगे वहीं संसार रच लोगे, वहीं युद्ध शुरू हो जाएगा, कहीं भी जाओगे। क्योंकि मनुष्य तो वही है ना, जिसे जो रंग पसंद है वही पसंद करेगा ना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पे दोष देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, पश्चिम में जाइए, कई कई शादियां कर लेते हैं। अब तो भारत में भी प्रचलन है, हॉलीवुड बॉलीवुड में तो खास करके कई कई शादियां करते हैं। हर शादी असफल हो जाती है। क्यों? क्योंकि चुनने वाला तो वही है ना। अगर आप पहली बार गलत को चुनते हैं तो दूसरी बार भी गलत चुनेंगे, तीसरी बार भी गलत चुनेंगे, 1000 बार चुनेंगे तो भी गलत ही चुनेंगे। आदत है, मैकेनिकल है, क्योंकि व्यक्ति वही है। व्यक्ति का बोध नहीं बदला है, बुद्धूपन वही रहा है। तो बोधपूर्वक मन को कंट्रोल करें। हम लोग दूसरे को ऐसे ही दोष देते रहते हैं। हमारे जितने भी संबंध होते हैं ये हमारा चुनाव ही होता है, और फिर हम उन चुनाव से ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। एक व्यक्ति नौकरी करता है, उस संस्थान से दुखित होता है, लेकिन नौकरी भी तो आप ही ने चुनी। व्यवसाय चुनता है तो भी दुखित होता है। हर व्यक्ति दुखित है, क्योंकि जो कुछ वो कर रहा होता है ये उसका चुनाव होता है, और चुनाव यांत्रिकता द्वारा हुआ है, मैकेनिकल हुआ है, आपका नहीं हुआ। लगता है कि आप चुन रहे हो, पकड़ आप नहीं चुन रहे हो, आपकी आदतें चुन रही हैं। यही कह रहे हैं, होश पूर्वक चुनो, स्थित प्रज्ञ होकर चुनो। तो जो स्थित प्रज्ञ होता है वह होश पूर्वक चुनता है। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, आइए फिर देखते हैं। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होके बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछ रहे हैं, वही वो कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो एक ही निर्णय लेके चलता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है, और जो सत्य है एक ही है, और उसी पे अपना निर्णय रख देता है, उसी ईश्वर को अपनी खूंटी मान लेता है, उसी पे अपना सारा संशय, अपना सारा द्वंद्व, सारा दुख टांग देता है। सारे निर्णय अनिर्णय उसके होते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि अगर तेरे से नहीं हो सकता है तो तू कुछ मत कर, मेरे परायण हो जा, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। अच्छा हुआ तो मेरा, बुरा हुआ तो मेरा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही तू है, मैं ही मैं हूं। अगर यही फार्मूला हम अपना लें तो भी स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं करते।
अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं मैंने किया, और बुरा होता है मैंने तो सब कुछ किया, ऊपर वाले ने पता नहीं क्या कर दिया। यानी कि मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू। अच्छा हुआ तो मेरा, बुरा हुआ तो ऊपर वाले का या जमाने का। ऐसा नहीं, छोड़ दे। जब तू उस परमात्मा में छोड़ देगा, एक निर्णय ले लेगा, तो तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। और जब स्थित प्रज्ञ हो गया तो इसका मतलब कि इंद्रियां आपके बस में हो गई, वरना आपका मन चलायमान रहेगा, अर्जुन अर्जुन की तरह विषाद में रहेगा, द्वंद में रहेगा, परेशान रहेगा। यही कह रहे हैं इन दो श्लोकों में। अब आगे के श्लोकों में क्या कहते हैं ये हम देखेंगे कल। हाल फिलहाल इतना ही, कल तक के लिहाजा करें इंतजार। नमस्कार।